मोदी जी ने कहा था कि जो ये तीसरा टर्म होगा इसमें और भी कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे। बार बार ये जो पाकिस्तान है ये जो है आतंकवादी भेज करके और भारत के हमारे जो है वो सेनाओं को, भारत के लोगों को क्षति पहुंचाने का काम करता है। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, कुछ चंद जिहादियों के बल पे हथियार लोगे कश्मीर, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है, और तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है, हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बल भी नहीं बांका कर पाओगे। अब वो दिन आ गए हैं कि पीओके की भी बात हो, कराची की भी बात हो और सिंध की भी बात हो। विपक्ष ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है शक के घेरे में आता है। चुनाव होता है तो पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफ करता है, राहुल गांधी की तारीफ करता है। भैया हमारे देश में चुनाव हो रहा है, हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, दूसरे देश को इसमें दखल देने की या इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। और देखिए अब वो समय आ चुका है। मोदी जी ने कहा था कि जो ये तीसरा टर्म होगा इसमें और भी कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे, और बड़े फैसले। हाँ, बड़े फैसले। लेकिन मैं अभी एकदम से ऑन द स्पॉट आज के डेट में नहीं कहता। क्यों कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए, क्योंकि किसको क्या मंत्रालय मिलना चाहिए क्या है, लेकिन बहुत देर इसमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, थोड़ा सा हमारा संसद चलना शुरू हो जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि अब वो दिन आ गए हैं कि पीओके की भी बात हो, कराची की भी बात हो और सिंध की भी बात हो। सिर्फ पीओके नहीं, कराची यदि हमारे उसमें आना चाहता है तो वो भी आए, और नहीं आए तो ले लिया जाए। ऐसे ही सिंध को भी ले लिया जाए। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, ये बार बार ये जो पाकिस्तान है ये जो है आतंकवादी भेज करके और भारत के हमारे जो है वो सेनाओं को, भारत के लोगों को क्षति पहुंचाने का काम करता है। उसको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं अपनी स्वरचित चंद पंक्तियों के माध्यम से कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। और हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, कुछ चंद जिहादियों के बल पे हथियार लोगे कश्मीर, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है, और तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है, हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं, दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था, 16 दिसंबर 1971, जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। तो याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था और तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ, आतंकवाद छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को जेल नहीं पाओगे। और अपने ही हाथों अपने ही देश में तिरंगा झंडा लहराओगे, तिरंगा झंडा लहराओगे, तब सिर्फ पाकिस्तान और कराची और सिंध नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है ये तिरंगे झंडे से जो है सम्मानित होगा। तिरंगा झंडा खुद ही तुम लोग फहराओगे। आपको लग रहा है कि जैसे पिछली बार जब पुलवामा हमला हुआ था उसका जो बदला मोदी सरकार ने लिया था, तो आपको लगता है कि इस घटना का भी बदला मोदी सरकार ले पाएगी? 100%। हमें अपने देश के जवानों पे पूर्ण रूप से भरोसा है, और देश के जवानों का हौसला बढ़ाने वाले, देश के जवानों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा है, और कहीं न कहीं इसका बदला जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतर भी हम देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में छुटपुट घटनाएं होती हैं, वो भी कब कि जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो आपको लगता है एक तरफ इतिहास बनाया जा रहा है, नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, मोदी कहते हैं कि हम भारत को वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आज तक कोई नहीं ले जा पाया, और एक तरफ जो
संकुचित मानसिकता के लोग हैं वो देश को बदनाम करने की साजिश में रचे। 100% जो विपक्षी घटक दल हैं ये नहीं चाहते कि हमारे देश का समुचित विकास हो, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। ये तो सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन ये इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाया, फड़फड़ा रहे थे कि दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप देखिए ये जनादेश का सम्मान है, लेकिन ये जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये विपक्ष की भी और विपक्ष के जो आका बैठे हुए हैं विदेशों में उनकी भी बहुत बड़ी साजिश है। अदरवाइज अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ है पूरे देश उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ। और जनता को क्या चाहिए? लोकतंत्र क्या कहता है? जहां विकास जिसने किया विकास उसको देंगे हम वोट, लेकिन वोट किसको दे दिया? तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोटों की राजनीति। ये कहीं ना कहीं ये जो इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि हिंदू राज घोषित कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, महंगाई, बेरोजगारी, हालांकि महंगाई उतनी नहीं है जिस रेशियो से आपके चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ कि कांग्रेस के राज में 2 गुने से ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़े और मोदी जी के जो है वो क्या कहते हैं कि राज में उससे कम है। 10 सालों के राज में पेट्रोल का रेट कम है और पेट्रोल और डीजल 2 ऐसे फैक्टर है जो महंगाई को आमंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं देश का समुचित विकास हो, ये चाहते हैं देश में दंगा फैला करके, घटना करा करके, ये करा करके मोदी शासन काल को, मोदी जी के जो है वो कार्यकाल को, मोदी जी के शासन को बदनाम किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता भी देगी और मोदी जी भी देंगे और देश भी देगा, देश के जवान भी देंगे।